हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 15। पार्ट 15 का नाम है वाक्य। वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंसेस। ओके, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट कर सके वही वाक्य है। वाक्य में विभिन्न पदों का परस्पर मेल होना आवश्यक है। मतलब जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करे, ठीक है, वही क्या होता है, हमारा वाक्य होता है, एकदम शुद्ध। और वाक्य में विभिन्न पदों का परस्पर होता है। विभिन्न मतलब अलग अलग पदों का उसमें परस्पर रहना बहुत आवश्यक है। आवश्यक का मतलब जरूरी है, ठीक है। आइए, वाक्य के कुछ अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है वेद्य, ठीक है। आइए पहला अंग पढ़ते हैं, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। वो जो वाक्य होता है उसमें जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगी। तो जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो ये वही है, ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। जैसे कि मदर टेरेसा ने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो इस वाक्य में मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जिसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ गुड बॉय, आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में। तो किसके बारे में यहाँ कौन गुड बॉय है? यहाँ राम है, ठीक है। तो उसी तरह हिंदी में भी राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में। तो वो हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। इसलिए मदर टेरेसा वाक्य का क्या हुआ? उद्देश्य। समझ आया? उद्देश्य का कुछ विस्तार है। जैसे उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो इस वाक्य में दया की मूर्ति उद्देश्य क्या हुआ? मदर टेरेसा का विस्तार है, क्योंकि यह मदर टेरेसा की विशेषता बताई जा रही है इसमें, ठीक है। इस प्रकार उद्देश्य की विस्तार के लिए कर्ता के पहले विशेषण आदि शब्द से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम वाक्य का दूसरा अंग पढ़ाने जा रहे हैं, वो है वेद्य, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में, कि जिसके उद्देश्य हम क्या बताए थे, जिसके बारे में बोला गया हो। जैसे मदर टेरेसा के बारे में बोला गया था, तो उसमें यहाँ क्या बताया जा रहा है? उद्देश्य के विस्तार के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही वेद्य कहलाता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? पहले दिए गए वाक्य में जैसे अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया, तो वेद्य है क्या? मदर टेरेसा के बारे में वहाँ पे कहा गया था, है ना। कुछ वेद्य का विस्तार क्या है? वेद्य में विशेषण, क्रिया विशेषण या कर्म जोड़कर उसका वेद्य विस्तार दिया जाता है। जैसे दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना समस्त जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। अगर आपको उद्देश्य पूछा जाता तो आप मदर टेरेसा बताते, लेकिन यहाँ पूछा गया वेद्य, तो वेद्य हमारा क्या हो जाएगा? अपना समस्त जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया, ये हमारा वेद्य हो जाएगा। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम हमारा उद्देश्य था और वेद्य क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का है। समझ आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो कहा गया है उस पर भी कई भागों में उनको बांटा गया है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला क्या है अर्थ के आधार पर? पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयी बोधक,
पांचवा है आज्ञावाचक, छठवां है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। तो पहले क्या है विधानवाचक। विधानवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी तथ्य को प्रकट किया जाए, जैसे घर के चारों ओर लगे गुलमोहर और अशोक के वृक्ष मन मोह लेते हैं, बहुत मन को क्या कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। दूसरा क्या है निषेधवाचक, जिस वाक्य में नकारात्मकता हो, ना नहीं मत का प्रयोग हो, मतलब उसमें ना ही है मत ये सब का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फूल मत तोड़ो, मत जहाँ आएगा नहीं न वो क्या कहलाएगा, निषेधवाचक कहलाएगा। ठीक है, अभी कहीं ना जाओ। ओके। तीसरा क्या है प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी क्वेश्चन करना। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, वो हमारा क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे क्या आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है। चौथा है विस्मयदिबोधक, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि ये सब भाव का प्रकट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है विस्मयदिबोधक। आप लोग पढ़े होंगे एक्सक्लेमेशन का साइन, अल्लाह हुर्रे, ये है विस्मयदिबोधक। जैसे वाह एक्सक्लेमेशन का साइन, भारत क्रिकेट मैच जीत गया, खुशी की बात है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ओ कितनी गर्मी हो रही है, दुखी की बात है कि कितनी गर्मी हो रही है। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञावाचक मतलब अनुमति लेना, ठीक है, किसी से पूछकर अनुमति लेना, आज्ञा लेना, प्रार्थना करना, विनती करना, ठीक है, इन सब का जो भाव कराता है उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई आपको आज्ञा दिया कि अब आप जा सकते हैं, कोई आपको आज्ञा दे रहा है आइए बैठिए। ओके। अब हमारा छठवां है इच्छावाचक। इच्छा मतलब जो हम लोगों को आशा होता है, ठीक है, जिस वाक्य में वक्ता, जो वक्ता होते हैं, वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव हो, वो हमारा क्या कहलाता है इच्छावाचक। जैसे एग्जाम्पल, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, शुभकामनाएं दे रहा है कोई, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, आज तो कोई बढ़िया सा खाना खिला दो, इच्छा कर रहा है उसका कुछ अच्छा सा खाना के लिए, तो वो कह रहा है कि आज मुझे, या कह रही है कि आज मुझे अच्छा सा खाना खिला दो कोई। संदेह मतलब क्या होता है, संदेह करना, ठीक है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का भाव हो, जैसे शायद वह रात को लौटेगा, शायद कल बारिश होगी, संदेह है अभी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग संदेहवाचक। संकेतवाचक, ठीक है, इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है, एक क्रिया होने से दूसरे किसी पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संकेत, ठीक है। एग्जाम्पल, यदि ध्यान दिया होता तो आज ये हाल ना होता। ओके स्टूडेंट, अब हम वाक्य का दूसरा भेद पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है सरल, एक है जटिल, ठीक है। फिर जटिल को दो भागों में बांट दिया गया है, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो हम रचना के आधार पर का पहला पढ़ेंगे क्या, सरल। सरल वाक्य क्या है, एकदम सरल, इजी, ठीक है, सिंपल। जिस वाक्य में एक ही मुख्य किया जाता हो, एक ही, जैसे हमारे विद्यालय में कल कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ, एक ही, उसके साथ कोई और किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं हुआ, जो एक ही होता है वो सरल वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा जटिल। जटिल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक से ज़्यादा, उसे हम लोग कहते हैं जटिल वाक्य, ठीक है। तो जटिल वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, संयुक्त वाक्य और दूसरा है मिश्रित वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अंत, या, न, अथवा, नहीं तो,
ठीक है, दो या अधिक स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, कभी कभी युवक शब्द न लिख रहने पर भी अर्थ में क्या किया जाता है, जैसे कि आंधी चल रही है, खिड़कियां बंद कर दो। ठीक है, आंधी चल रही है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लगाया गया, तो खिड़कियां बंद कर दो। ठीक है, अब दूसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिला हुआ, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित। एक तो उपवाक्य होता है और आखिरी में उसी पे वो आश्रित होता है, निर्भर होता है। ठीक है, ये उपवाक्य वैधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे कि क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कारण, यदि, तथी, अर्थात, मानो, जब, वहाँ, ताकि, जिसमें आदि। जैसे जब आम पर बौर आता है तब कोयल क्या करती है, कूकती है। तब ये क्या हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। रमा ने बताया कि कल वह श्रीनगर जाएगी। रमा क्या बताती है कि कल वह श्रीनगर जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आप लोगों को इस पाठ में एक और है जो वाक्य रचना की अशुद्धियाँ किया गया है। जैसे कि कुछ अशुद्ध वाक्य है, जैसे कुछ गलत वाक्य है। ठीक है, और उसको सही करना है, शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य क्या है, आप यह किताब क्या पढ़ेंगे, ये अशुद्ध हो जा रहा है, कुछ गलत जैसा, तो उसको हमको सही करना है। तो सही उत्तर क्या होगा, क्या आप यह किताब पढ़ेंगे। ठीक है, आप यह नहीं, क्या आप यह किताब पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, घर गई गरिमा। घर गई गरिमा, गरिमा घर गई, घर कौन गया, गरिमा, तो ये शुद्ध हुआ। ठीक है, तीसरा क्या है, सोनू ने लीची को खाया। सोनू ने लीची को खाया नहीं, शुद्ध क्या होगा, सोनू ने लीची खाई। ठीक है, इसी तरह कुछ अभ्यास हैं, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।